नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या जम्मू कश्मीर की 80% जनता मौजूदा व्यवस्था से खुश है? क्या वाकई में लोग जो हैं वो एलजी प्रशासन से इतने खुश हैं कि यहाँ पर चुनाव जो हैं वो नहीं चाहते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जो और उनका एक बयान जो है वो बाकायदा यहाँ पर एक वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनसे एक निजी चैनल ने ये सवाल किया कि यहाँ पर चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के अगर आप सर्वे करवाएं, उस चैनल को कहा कि अगर आप यहाँ पे सर्वे करवाएंगे चुनावों को लेकर तो यहाँ की 80% जो जनता है वो मौजूदा व्यवस्था से खुश है, वो चाहती है कि यही चलती रहे। और मैंने इसके बारे में केंद्र सरकार को भी बता दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो एलजी सरकार से बेहद खुश है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके कामकाज से इतने खुश हैं कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट चाहते ही नहीं हैं और वो चुनाव के बारे में सोचते नहीं हैं। 80% लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव ना हो। तो क्या वाकई में 80% लोग यही चाहते हैं? और एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं और उन्होंने ये जो बयान दिया है उस बयान पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि 80% जनता जो है वो मौजूदा व्यवस्था से खुश है, वो उपराज्यपाल शासन से खुश है, यानी कि आपकी सरकार से खुश है और यहां पर चुनाव नहीं चाहती है। क्या आपने कोई सर्वे करवाया? जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं उस न्यूज़ चैनल को जिसे आपने इंटरव्यू दिया, आप कह रहे हैं कि आप सर्वे करिए, आप उनसे कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जनता भी ये आपसे सवाल पूछ रही है, और क्या आपने वाकई में सर्वे करवाया? क्या आपने कोई पब्लिक दरबार लगाया जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए हों और उनसे आपने सवाल किया हो कि बताइए यहाँ पर चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? तो उस जनता ने आपको जवाब दिया हो। जिस तरह से अक्सर आप सुझाव मांगते हैं, जिस तरह से आपने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सुझाव मांगा था, अभी पिछले दिनों और भी सुझाव मांगा था आपने कि जनता अगर कुछ कहती है स्मार्ट मीटर्स को लेकर तो हम उस पर बाकायदा कोई फैसला लेंगे। क्या वाकई आपने कोई सुझाव मांगा था कि हाँ बताइए यहाँ पर चुनाव होने चाहिए या नहीं चाहिए, या नहीं होने चाहिए? लेकिन आपने ये बयान दे दिया। और अगर वाकई जनता ने ये आपसे कहा है, अपनी सहमति जताई है, तो फिर आपको उस जनता की सहमति वाला वीडियो भेजना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पब्लिक दरबार लगाया तो जाहिर सी बात है वीडियो तो बना ही होगा। क्योंकि अगर आपके ये इतने बयान, आपके सब बयान और जिस तरह से आप वहाँ पर अपने प्रोग्राम करते हैं वो अगर खबरों में चलते हैं तो जनता का वो दरबार भी बता दीजिए, या जनता से जो आपने सुझाव मांगे थे वो पत्राचार भी आप बता दीजिए कि हाँ ये देखिए लोगों ने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की है। क्या ये मान लिया जाए अब, ये क्या संकेत है एलजी मनोज सिन्हा साहब जी का कि यहाँ पर चुनाव नहीं होने वाले हैं? भले ही केंद्र सरकार जितना मर्जी ढोल पीट ले, ढिंढोरा पीट ले, या फिर जनता के बीच में जाकर जब जिस तरह से गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी यहाँ पर जब यहाँ पर दौरा था, या राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं भारत के देश के, और वो जब बयान देते हैं कि यहाँ पर जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, तो क्या वो सब झूठ है? क्योंकि आपने तो जनता की नब्ज पकड़ ली, आपने जनता की इच्छा जाहिर कर दी, तो फिर चुनाव जो है उसके होने की संभावना नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव ना हो और आपका एक छत्र राज जो है वो यहाँ पर चलता रहे। और अब ऐसे भी ये सवाल या फिर इस ओर आप इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में यहाँ पे चुनाव नहीं होने वाले और मैं यहाँ का एलजी बना रहूँगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं और
शायद आप यूपी ना जाएं वापस, वहाँ पर एमपी का चुनाव ना लड़ें, शायद ये भी हो सकता है, और आप नहीं लड़ना चाहते हैं तभी आपने ये बयान दिया है। और दूसरा ये कि वो 80% जनता कौन सी है, आपको ये बताना चाहिए। या फिर ये मान लिया जाए कि आपके लिए जनता सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स हैं, और वाकई वो 80% क्यों, वो 100% आपकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, और आपको 100% कहना चाहिए। अगर आपने सरकारी ऑफिसर से ही ये सब फीडबैक लिया है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और जो केंद्र के जितने यहाँ पर जो पोस्टें होती हैं, उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं यहाँ स्टेट के, तो आपको, मुझे लगता है, वो 100% आपको बताना चाहिए कि यहाँ की 100% जनता जो है वो चाहती है यहाँ पे चुनाव ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे चुनाव हो गए तो इन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है वो जवाब देने पड़ेंगे, उनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और आपको भी कहीं ना कहीं सरकार जब आपसे सवाल पूछेगी, अगर यहाँ पर सरकार बनती है और मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे कोई चुना जाता है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कोलेशन का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो वो आपसे सवाल कर सकता है कि बताइए ये क्या है। तो क्या आप वो नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हैं? यानी कि आप एक ऐसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, यहाँ पर आपका पहला धर्म, ड्यूटी यही थी कि आप यहाँ पर चुनाव करवाएं। भले ही ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना हो, लेकिन उसकी व्यवस्था आपको करनी है। लेकिन आपने तो जनता की इच्छा जो है वो बता दी, यानी कि आप जो हैं वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि जनता खुश है। तो फिर आप ओपनली कह लीजिए, खुलेआम कह लीजिए, और एक पब्लिक दरबार लगाइए कि भाई साहब यहाँ पर चुनाव नहीं होने वाले, और मैं यहाँ का इतने साल के लिए राज्यपाल रहूँगा क्योंकि मेरे शासन में लोग खुश हैं, और जब तक केंद्र सरकार मुझे यहाँ से नहीं हटाती है तब तक यहाँ पर चुनाव नहीं होने वाले हैं। ये बता रहा है कि यहाँ पर अब चुनाव नहीं होने, भले ही भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी ढोल पीट ले, यहाँ के लोकल नेताओं को भी, जो लोकल नेता हैं वो भी जितना मर्जी कह ले कि मोदी सरकार चुनाव करवाएगी करवाएगी करवाएगी। लेकिन एलजी साहब ने आपको भी आईना दिखा दिया है कि आप जो कह रहे थे कि 50+ हमारी सरकार, तो आपकी भी सरकार नहीं बनने वाली है यहाँ पर। हाँ, बनेगी तब जब 80% लोग एलजी मनोज सिन्हा जी से ये कहेंगे कि भाई साहब अब आप जाइए और यहाँ पर चुनाव करवाइए। तो वो कौन सी 80% जनता है कहेगी कि हाँ जी यहाँ पे चुनाव करवाइए? क्योंकि इन्होंने उस 80% जनता से बात की है जो कह रही है कि यहाँ पर चुनाव व्यवस्था जो है वो ना हो, हम चुनावों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम आपसे खुश हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर इतना पसंद आ गया है। क्योंकि आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जी को भी जब यहाँ से वो उनको शिफ्ट किया गया था, ट्रांसफ़र की गई थी, दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया गया था, तो उन्हें भी जम्मू कश्मीर बहुत याद आता था, बार बार कहते थे। तो शायद एलजी साहब को भी जम्मू कश्मीर इतना पसंद आया और उन्होंने पब्लिक के साथ इतनी मीटिंग की, इतने दरबार लगाए, जनता से वो इतने फ्रेंडली हैं कि वो जनता से डायरेक्ट मिल रही हैं, और जनता ने उन्हें अपना फैसला जो है वो बता दिया कि हम मौजूदा व्यवस्था से खुश है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर निकाय चुनाव भी नहीं होंगे? और जो आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर पंचायत चुनाव 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, यहाँ पर वो होंगे, ठीक है, यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, तो क्या वो भी नहीं होंगे? क्योंकि अगर जनता मौजूदा व्यवस्था से खुश है, अगर वो असेंबली के चुनाव नहीं चाहती है, तो वही 80% जनता क्यों चाहती है कि यहाँ पर ये जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं वो हों? वो क्यों चाहती है कि यहाँ पर सरपंच वाले चुनाव हों? यानी कि जनता भी 2 चुनावों के लिए हामी भर रही है, 3 चुनावों के लिए, सॉरी, तीसरा पार्लियामेंट चुनावों के लिए हामी भर रही है, बस असेंबली चुनाव नहीं होने चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा साहब जो है वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, उन्होंने खूंटा डाल दिया है यहाँ पर। और जिस हिसाब से 80% जनता जो है वो चाहती है कि मौजूदा व्यवस्था कायम रहे, तो 80% जनता का मतलब यही है
कि 3-4 साल यहाँ पर चुनाव नहीं होने चाहिए, मौजूदा व्यवस्था ही रहनी चाहिए। एलजी प्रशासन बेहद अच्छा काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जवाबदेही जो है वो किसी की तय नहीं होगी। तो इसलिए अब 3 साल तो हम मान के चले आपके बयान के मुताबिक कि आप जो है वो यहाँ के राज्यपाल, उप राज्यपाल बने रहेंगे। और आखिर में क्या हमें इस तरह के राज्यपाल की ज़रूरत है जो कुछ भी कह दे? वाकई 80% जनता से इन्हें गुफ्तगू की। आप अगर उनको सर्वे के लिए कह रहे हैं कि सर्वे करिए, तो वो सर्वे वाले भी बता देते हैं कि हमने इतने हजार लोगों से बातचीत की और उनका नज़रिया ये था। आप भी बता दीजिए, हजार नहीं तो कितने सौ से, या फिर जो हम कह रहे हैं कि आपने गलत डाटा दिया, आपने 100% कहना चाहिए था, क्योंकि आपने फिर अपने ही सरकारी मुलाजिम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं ऑफिसर्स जो हैं, उनसे आपने बातचीत की, तो वो 20% भी आपके खिलाफ क्यों होंगे इस व्यवस्था के खिलाफ? क्या आपने उनसे बात की? आपका कहने का मतलब था कि हाँ, यहाँ के ऑफिसर्स बता रहे हैं या फिर वाकई जनता? और आपने इशारा कर दिया है कि यहाँ पर चुनाव नहीं होने वाले हैं विधानसभा के, और शायद लोकल बॉडीज़ और पंचायत वाले भी चुनाव ना हो आपके बयान के मुताबिक, क्योंकि जनता जो है वो दोहरी नहीं, उसकी सोच दोहरी नहीं हो सकती कि वो लोकल बॉडीज़ के, म्यूनसिपल के और यहाँ के पंचायत के चुनाव तो चाहती है, लेकिन असेंबली चुनाव नहीं चाहती है। अब देखना ये है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया आती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बयान को किस तरह से लेते हैं, जो बार बार लोगों को ये दावा, लोगों के सामने ये दावा पेश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे और 50+ यहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन आप ही के केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एलजी साहब ये कह रहे हैं कि 80% लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं।